दोस्तों अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी पॉइंट या फिर मिनी ब्रांच या फिर सीएसपी कुछ भी कह लीजिए, वहां से अगर आप आधार के द्वारा पैसा का निकासी करते हैं तो उसके लिए आपको चार्जेस पे करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो उसी पे आधारित है कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी के द्वारा अगर आधार से फिंगर लगा के पैसा की निकासी करते हैं तो उस पर कितना चार्ज लगेगा, कितना बार फ्री है, कौन कौन निकाल सकता है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको जानने की मिलेगी। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल टेनिस। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आ गए बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पे और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने वेबसाइट पे ये जो चार्जेज हैं उसको मेंशन कर दिए हैं। आप जाकर के बैंक ऑफ बड़ौदा के वेबसाइट पर भी इसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये जो चार्जेज हैं वो AEPS के लिए लगाए गए हैं, यानी कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। अगर आप आधार के द्वारा पैसे की निकासी करते हैं तो उस केस में आपको चार्जेस पेड करने होंगे। दोस्तों अगर आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है और अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के CSP से फिंगर के द्वारा पैसे का निकासी करते हैं तो आपको 4 बार ही फ्री है, 5वें बार से आपको ट्रांजेक्शन चार्ज देना होगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के BC पॉइंट से किसी दूसरे बैंक के कस्टमर ने फिंगर लगा करके आधार के द्वारा पैसे का निकासी किया है तो उस केस में उसको पर ट्रांजेक्शन 20 रुपया प्लस GST यानी कि 23 रुपया 60 पैसा हर ट्रांजेक्शन के लिए चार्जेस देना होगा। वहीं अगर दोस्तों अगर AEPS के माध्यम से ही आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के द्वारा ही आधार के द्वारा फिंगर लगा करके पैसा ट्रांसफर करता है, फंड ट्रांसफर करता है, तो उस केस में अगर दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर होता है तो 20 रुपया प्लस GST यानी कि 23 रुपये 60 पैसा इस केस में भी आपको पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो चार्जेस थे, ये दूसरे बैंक के कस्टमर अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के CSP से पैसा निकालते हैं उसके लिए था। अब हम देखते हैं कि अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के ही कस्टमर हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा के ही CSP से आधार के द्वारा फिंगर लगा करके पैसे की निकासी करते हैं AEPS के द्वारा तो कितना चार्जेस लगेगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि AEPS कैश विड्रॉल जो चार्जेज है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के CSP में जो पहले था वो फ्री था, लेकिन फिलहाल जो चार्जेज है दोस्तों वो 4 बार 1 महीने में आप फ्री में निकाल सकते हैं। 1 महीने में अगर 5वां बार ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 20 रुपया प्लस GST हर ट्रांजेक्शन के लिए चार्ज किया जाएगा, यानी कि चौथे बार के बाद 5वां बार जब आप पैसा का निकासी करेंगे तो उसके साथ आपको 23 रुपया प्लस 60 पैसे का चार्जेस देना होगा। दोस्तों ये जो चार्जेस है सिर्फ कैश विड्रॉल पर ही नहीं है, ये सभी तरह के सर्विसेज पे अवेलेबल है। चाहे आप कैश विड्रॉल करते हैं, चाहे फंड ट्रांसफर करते हैं या फिर NEFT करते हैं, ATM कार्ड का पिन इसके द्वारा कैश का विड्रॉल करते हैं, इन सभी चीज़ों पे ये जो चार्जेस है दोस्तों वो महीने में 4 बार ही फ्री है। 5वें बार से आपको 23 रुपया 60 पैसे हर ट्रांजेक्शन के लिए चार्ज देने होंगे। दोस्तों अगर आप बैलेंस इंक्वायरी करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के CSP पे तो उस पे आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना है, वो बिल्कुल फ्री है। दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बैंक ऑफ बड़ौदा के CSP BC पॉइंट से अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें जो रिवाइज अभी ट्रांजेक्शन चार्जेज हैं उसको लेकर के। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल टेनिस।